लाल लहू कोठारी, तपो साधना जीती सारी, जीती है हुंकार हमारी और हिंदुआ धार हमारी। भगवा वो उद्याचल जीता, काशी का गंगा जल जीता, चोटी जीती, वंदन जीता और बाल का चंदन जीता। जीत गई घनघोर प्रतीक्षा, जीत गई गीता की शिक्षा, जीत गए हनुमंत जानकी, जय जय हो करुणा निदान की। और क्या जीता है अब की बारी, काशी मथुरा की तैयारी। क्या जीता है अब की बारी, काशी मथुरा की तैयारी। और आतंकी बुरकों पर भारी, एक अकेला भगवाधारी। सियावर रामचंद्र की जय। बहुत बढ़िया सुन रहे हैं आप लोग, बहुत ऊर्जा के साथ सुन रहे हैं। अद्भुत। कई लोगों का राष्ट्रवाद ऐसा जगह कि वो कोना होना देख रहे हैं। सिया राम, दोनों हाथ खड़े करके बोलेगा जय जय सिया राम, जय श्री राम, जय जय सिया राम। अच्छा बताओ, कार्यक्रम अच्छा हो रहा है कि नहीं? बताओ, इतने अच्छे कार्यक्रम को भी रोकने की कोशिश कर रहे थे लोग। मुझे याद आ रहा था, भगवान रामचरितमानस में भी आता है कि जब भी यज्ञ होते थे तो राक्षस टाइप के लोग विघ्न बाधा डालते थे। तो मैंने अंशुल भाई से कहा था, चिंता मत करो, कार्यक्रम होगा और ऐतिहासिक होगा। अगर ऐतिहासिक हो गया हो या उत्सव, तो एक बार पूरा सदन तालियां बजा करके वहां तक पहुंचाएं तालियां कि वो नहीं रोक सके तो अपन क्या रोकेंगे। स्वागत है। एक अतिशय आवश्यक कविता पढ़ रही हूँ। स्वागत है बेटा। इस देश को बांग्लादेश बनने से केवल और केवल एक चीज रोके हैं, और वो चीज है धर्म। यदि धर्म खत्म हो जाएगा, यदि धर्म नष्ट हो जाएगा, तो इस भारतवर्ष में कुछ भी नहीं बचेगा। हमारी भी हालत बांग्लादेश जैसी हो जाएगी। वो मैडम हमारे यहाँ, उनकी बांग्लादेश वाली मैडम हमारे यहाँ क्यों पनाह मांगने आई? क्योंकि हमारे यहाँ बेटी बचाओ आंदोलन चल रहा है, और वो हमारी बेटी हुई। अखंड भारत में से वो जो काट पीट के दिए गए, उनमें से ही वो बच्चा निकला, उनकी वो माँ है, तो हमारी बेटी हुई है। एक बार मेरे स्वर में स्वर मिलाइएगा, एक बार मेरे विचार में विचार मिलाइएगा। धर्म की आवश्यकता इस देश को क्यों है, और क्यों धर्म इस देश को अलग बनाता है, सुनिएगा। क्या बचा रहेगा यदि धर्म बचा रहा? तो जगत गुरु की थाती वाला वासंती परिवेश बचेगा। जगत गुरु की थाती वाला वासंती परिवेश बचेगा। छोटी चंदन और कमंडल, गीता गैया शेष बचेगा। गंगा यमुना जलधाराएं, सागर का आवेश बचेगा। अवधपुरी काशी नालंदा तक्षशिला ऋषिकेश बचेगा। बच जाएंगी आर्य सुताएं, संतों का उपदेश बचेगा। माटी पर मर मिटने वाले वीरों का उद्देश्य बचेगा। लोकतंत्र की मर्यादाएं, संविधान अन्वेष बचेगा। लोकतंत्र की मर्यादाएं, संविधान अन्वेष बचेगा। दीप्तिमान इस देव भूमि पर देवों का उन्मेष बचेगा। मथुरा वाली जन्मभूमि का एक एक अवशेष बचेगा। एक बात बस गांठ बांध लो, धर्म बचा तो देश बचेगा। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धर्म बचा तो देश बचेगा। और एक विशेष कविता, बहुत बढ़िया। बहारो फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है। महबूब बाद में आएगा भैया, रुक जाओ जरा, अभी अंगारे बरसाने का समय तुम है। खड़ी रही तो आ भी नहीं पाएगा। वही बता रही हूँ, अंगारे बरसाने का समय है, अभी फूल बोलने। रुको। मैं माँ हिंदी की सबसे छोटी बेटी हूँ। एक बहुत बड़ा प्रश्न, आपकी बेटी का प्रश्न आपके सम्मुख रख रही हूँ। स्वागत है। भाषाई सभ्यता से एक छोटी सी तकरार मेरी हमेशा से रही है। प्रबुद्ध मंच है, मैं मंच का विशेष ध्यान चाहती हूँ इस टिप्पणी पर। स्वागत है बेटा। महिलाओं को विशेष ध्यान चाहती हूँ, शक्ति स्वरूपाएं बैठी हैं, उनका विशेष ध्यान चाहती हूँ। जो पुरुष कमजोर दिखाई देते हैं उन्हें कहा जाता है चूड़ियां पहन लो। मेरा प्रश्न है कि यदि चूड़ियां मानक है कमजोरी का, तो क्या आप जगतजननी जगदम्बा को चूड़ियां पहनाते? वाह, अच्छी बात है। और इसी परिप्रेक्ष्य में एक कविता सुनेगा, आपको भले दिखती हो कमजोरी का मानक है चूड़ियां। देखो, ये होती है महिलाओं की एकता। मैं कविता सुना रहा था तो एक पंकज पंडित को शर्म नहीं आई। अच्छा, आपको भले दिखती हो कमजोरी का मानक है चूड़ियां, मुझे क्या दिखाई देती है? कलियों के कोमल हाथों का आधार दिखाई देती है।
कलियों के कोमल हाथों का आधार दिखाई देती है, तलवारों के बीच नाचती धार दिखाई देती है, रणचंडी का वह रणभेदी वार दिखाई देती है, जगजननी इस जीवन का सब सार दिखाई देती है, अगणित नंगारों का आगार दिखाई देती है, धर्म ध्वजा को हाथ लिए प्रतिकार दिखाई देती है, चट्टाने चिंगारी और अंगार दिखाई देती है, और तुमको चाहे निर्बल का श्रृंगार दिखाई देती हो, लेकिन मुझको ये चूड़ी हथियार दिखाई देती है। और इसी परिप्रेक्ष्य में पुनः एक छंद मां अहिल्या की नगरी को प्रेषित करना चाहती हूँ कि क्या करके दिखाया चूड़ियों ने भारतवर्ष में। वीरता को वर्ती इस भारत की भव्यता को करुणा के कलमे सिखा गई है चूड़ियां। वीरता को वर्ती इस भारत की भव्यता को करुणा की कलमे सिखा गई है चूड़ियां, पौरुष की परिपाटी तलवारें पढ़ा गई तो गरिमा की गोष्ठियां लिखा गई है चूड़ियां, दृढ़ता का वरदान वीरों ने टिकाया तो धीरता को धैर्य से टिका गई है चूड़ियां, और जलकर जब जौहर की ज्वाला अपनाई तो खिलजियों को औकात दिखा गई है चूड़ियां। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक विशेष कविता इस विशेष जगह पढ़ना चाहती हूँ कि मैं महिलाओं के पक्षधर जरूर हूं, लेकिन मैं संस्कृति और सभ्यता की पक्षधर भी हूं। ये मां अहिल्या की नगरी है। अभी हिमांशु भैया बता रहे थे कि जब साक्षी या साइना अपने आप को वहां प्रूव करके आती है तो उनके पीछे कई पुरुष खड़े हो सकते हैं। इन्हें बताने की आवश्यकता नहीं है। ये उस धरती से आते हैं जहां मल्हारराव होलकर ने अपनी स्नुषा अहिल्याबाई होलकर को ऐसा तैयार किया कि रघुनाथराव पेशवा अपनी तलवारें छोड़कर मां अहिल्या के सामने नतमस्तक होकर वापस गया। अपनी धरती के लिए, मां अहिल्या के लिए जोरदार तालियां बजाइए। परम प्रतापी मेवाड़ी माटी का गौरव गान सुनो। दुख ये है कि हमारी बेटियां रीले बनाने में इतनी व्यस्त है कि इतिहास तक वो पहुंच नहीं पा रही है, और हम वो रीले देखने में इतने व्यस्त है कि हम अपना इतिहास उन तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं। अद्भुत, बहुत अच्छा। ये दो बेटियों का इस मंच पर आना इस कवि सम्मेलन की पुण्याई है, ये कमाई है। और अब ऐसी बेटियां खड़ी होंगी तो यह देश रीलांगनाओं का नहीं, फिर से वीरांगनाओं का देश बनेगा। अंशुल भैया, इस मशाल को आप जलाते रहिएगा। हमारा प्रयास है जहां कहीं भी अंधेरा हो वहां दीपक जलाएं। तो यहाँ पर इस जीरापुर की धरती पर भी इस संस्कार का, संस्कृति का यह दीप आपसे वादा ले चाहता हूं मैं कि हमेशा जलता रहे। ऐसी परंपरा को आप स्थापित करिएगा। एक बार तालियां बजा करके भाई अंशुल से इस बात के लिए आप भी समर्थन करें मेरे प्रस्ताव का। परम प्रतापी मेवाड़ी माटी का गौरव गान सुनो, समर भूमि में अड़ा खड़ा ललनाओं का सम्मान सुनो, सुनो प्रतिज्ञा की परिपाटी यत्नों का परिणाम सुनो, बलिवेदी पर पृथक लड़ा वह भीषण रण संग्राम सुनो, सुनो कि कैसे लड़ जाते हैं हम सम्मान बचाने को, क्षण भर भी न विलंबित होते अग्नि मध्य जल जाने को, नारी दल चल पड़ता है अभिमान पुनः लौटाने को, खिलजी विलजी मुंह की खाते प्रतिबिंबों तक आने को, सुनो कि कैसे मेवाड़ी सूरज का तेज बचाया है, सुनो कि कैसे बलिदानों ने निज सम्मान बढ़ाया है, सुनो कि कैसे रूप सलोना अग्निकुंड तक आया है, सुनो कि कैसे ज्वाला ने खुद ज्वाला को अपनाया है, अरे सुनो कि कैसे जली पद्मिनी शील बचाने की खातिर, अरे सुनो कि कैसे जली पद्मिनी शील बचाने की खातिर, और तुमने सारी शर्म बेच दी रील बनाने की खातिर, तुमने सारी शर्म बेच दी रील बनाने की खातिर। ये बोलकर मैं अलग नहीं हो सकती, दूर नहीं हो सकती इस विषय से कि तुमने सारी शर्म बेच दी रील बनाने की खातिर। तो फिर बेटियां हो कैसी? वीरता के व्रत से विभूषित है वदन, विपत्ति विनाशवा व्रथाएं नहीं गाऊंगी। मैं यहाँ आकर रोना नहीं चाहती। कई लड़कियां रीलों पर चीखती बिलकती रोती हमें रोज दिखाई देती है, मेरा वाला छोड़ के चला गया। आपके जीने का मकसद इतना छोटा कभी नहीं हो सकता। आपकी तूर रानी चन्नम्मा, रानी पद्मिनी और रानी दुर्गावती की बेटियां हैं। हमें अपनी बेटियों को कैसा तैयार करना है सुनिएगा। वीरता के व्रत से विभूषित है वदन, विपत्ति विनाशवा व्रथाएं नहीं गाऊंगी। नीर नयनों में नहीं, ज्वार अखियों में होगा क्लेशकारी कष्ट की कथाएं नहीं गाऊंगी। प्रेम अनुराग सद्भावना की बात होगी, प्रज्ञा से विहीन मैं प्रथाएं नहीं गाऊंगी। अरे लक्ष्मीबाई पन्नाधाई पद्मिनी की वंशजा हूं, लक्ष्मीबाई पन्नाधाई पद्मिनी की वंशजा हूं। लड़के मरूंगी पर व्यथाएं नहीं गाऊंगी, लड़के मरूंगी पर व्यथाएं नहीं गाऊंगी।
और एक अंतिम कविता, जो कविता मेरा कवि सम्मेलनों की यात्राओं का उद्देश्य है, वो पढ़कर अपना स्थान लूंगी और आपका सबसे ज्यादा समर्थन इस कविता पर मांगती हूँ। दुर्योधनों, दुशासनों और रावणों की कमी किसी युग में कभी थी ही नहीं। बहुत बड़ा पुरुष वर्ग बैठा है। एक लड़की नागपुर महाराष्ट्र से चलकर जीरापुर मध्य प्रदेश तक तब पहुंच सकती है जब उसके साथ शिष्ट शालीन पुरुष समाज खड़ा हो। दुर्योधन है, दुशासन है, पग पग पर बन अवरोध खड़े, कुछ कुटिल काल के अनुयायी है, शकुनी से शैतान बड़े, कलियों सी कोमल मूरत को कर देंगे पल में तार तार, मन के सारे श्रृंगारों को कर देंगे क्षण में क्षार क्षार। रणचंडी का तू रूप धार, हर राक्षस पर तू कर प्रहार, खन खन चूड़ी के मध्य उठे तलवारों के अद्भुत प्रहार। अरे पानी तक ना मांग सके वो जो तुम पर आंख उठाएंगे, तब तुम खुद अपना चीर बचा लो, कृष्ण कहाँ तक आएंगे। जिंदाबाद बेटा, वाह। कान्हा को काम बहुत से हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे कान्हा को कन्हैया काम पर बहुत से हमारा हैं। विश्वास नहीं है, लेकिन उन्होंने जो सिखाना था वो सिखाकर चले गए हैं। कान्हा को काम बहुत से हैं, दुष्टों के नाम बहुत से हैं, माखन की मटकी राह तके भक्तों के धाम बहुत से हैं। अरे कब तक आएगा कान्हा हर युग की लाज बचाने को, दुर्योधन को समझाने को, स्वरपांच जन्य अपनाने को। बोलो मुरली की धुन को कब तक यमुना जी तरसेंगी, बोलो कब तक वृंदावन में अश्रु की धारा बरसेगी। अरे तरसेंगे बोलो कब तक गोविंद बिन गोकुल के ग्वाले, और कब तक नीर बचाएंगे फन विषधर पर नचने वाले। यहाँ रहे गिरधारी तो गोवर्धन कौन उठाएगा, महासमर का व्यूह भेदने अभिमन्यु कौन पठाएगा। सुनो दामिनी रणभूमि में निर्बल ही मारे जाएंगे, तब तुम खुद अपना चीर बचा लो, कृष्ण कहाँ तक आएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बंद इस कविता का, गुड़िया जैसे शौक तुम्हारे गुड़िया सी बन जाती हो। गलतियां हमारी हुई, पैदा होते ही हमने हमारी बेटियों के हाथ में गुड़िया थमा दी, हमने तलवार चलाना कभी सिखाया ही नहीं। मैं आपसे आग्रह करती हूँ भैया कि दुर्गा वाहिनी को और सक्रिय कीजिए और बेटियों को तैयार कीजिए। आने वाला समय कितना बुरा होगा ये हम जानते भी नहीं है। गुड़िया जैसे शौक तुम्हारे गुड़िया सी बन जाती हो, वीर प्रसूता होकर भी पल पल क्यों नीर बहाती हो। अरे शक्ति स्वरूपा हो तुम तो जगदम्बा की अवतारी हो, क्या दुर्योधन क्या दुशासन तुम स्वयं काल पर भारी हो। मत रोको तुम अभिलाषा को है श्रृंगारों पर रोक नहीं, तुम कलिका हो सुपन की सुकोमलता पर टोक नहीं। मगर वर्जना क्यों करती हो ढालों से तलवारों से, एक बार बस लगन लगा लो मृत्यु नचाती धारों से। चोड़ा चोली चुनरी बिन श्रृंगार पूर्ण नहीं होता, मगर बताओ तलवार बिना क्या रूप अपूर्ण नहीं होता। हर रक्त बीज को रणचंडी का रक्तिम रूप दिखाएंगे, तब तुम खुद अपना चीर बचा लो, कृष्ण कहाँ तक आएंगे। और अंतिम बंद और संवेदना का बंद, चीर नहीं बच पाया तो अपमान भला सह पाओगी, बता पाओगी। निर्भया की माता जी को पूरे 8 वर्ष लगे उन्हें न्याय दिलाने में, और ये केवल समय का अवधि नहीं था। कई प्रश्न पूछे गए, इस समय क्यों गई थी, इसके साथ क्यों गई थी, इस साधन से क्यों गई थी, इस कारण से क्यों गई थी, इस जगह पर क्यों गई थी। यही प्रश्न अखबारों ने पूछे, यही प्रश्न टीवी चैनल्स पर दिखाए गए, यही प्रश्न नेबर्स ने पूछे, यही प्रश्न पड़ोसियों ने पूछे, यही प्रश्न रिश्तेदारों ने पूछे, और उन मूक निगाहों ने भी पूछे जिन्होंने कहा तो कुछ नहीं, लेकिन उस माता का सीना आर पार चीर दिया था। और क्या बताएंगे आप न्याय व्यवस्था को, हम हमारे घर पे भी नहीं बता सकते। घर से बाहर जब 2 चौक कोई बेटी, कोई अधेड़ उम्र की महिला भी निकलती है तो कई दृष्टियां होती है जो उनका शरीर नापना चाहती है। चीर नहीं बच पाया तो अपमान भला सह पाओगी, विनय भंग की कठिन कहानी क्या खुलकर कह पाओगी। हर एक दृष्टि में यहाँ हजारों प्रश्न खड़े हो सकते हैं, चलचित्रों पर विनय भंग के दृश्य बड़े हो सकते हैं। थाने वाली न्याय व्यवस्था हर पल तुमको ताकेगी, गरिमा की हर परत खोल जख्मों पर नमक लगाएगी। अरे घिस जाएंगे पाँव मगर न्यायालय खत्म नहीं होंगे, माँ बापू की करुणा के देवालय खत्म नहीं होंगे। किसी निर्भया को मुक्ति में 8 वर्ष लग जाएंगे, तब तुम खुद अपना चीर बचा लो, कृष्ण कहाँ तक आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ओम काली।